Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see error handling in React Hooks in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आज हम एरर हैंडलिंग एंड देन सेट लोडिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है, लाइक जब भी हम पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड बूम गाइस देखा आपने लोडिंग दिख क्या है एंड द मोमेंट हमारा एपीआई लोड हो जाता है फिर हमें डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो दो चीजें हैं हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड बताना चाहूंगा गाइस कल की वीडियो को अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो को ही आज मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। बेसिकली आप उसका पार्ट 2 कह सकते हो, जहां पे हम कोड को और रिफैक्टर करेंगे, उसको और सॉर्ट करेंगे, उसमें और फंक्शनैलिटी लाइक ये लोडिंग वाला कैसे जब आप फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हो एंड देन हम इसमें एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक जो आपने ऑलरेडी एडवांस जावास्क्रिप्ट में देख ही चुका है। सो गाइस वो सब कुछ आज हम सिर्फ इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। बताने वाला होगा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वंस अगेन प्री रिक्विजिट होगा कि आपको मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना पड़ेगा, खासकर कल के वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि इसमें भी आपको ट्राई कैच ब्लॉक एसिंक अवेट फैच एपीआई सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि कल की वीडियो को मैंने यहाँ पे एंड किया था एंड उसका रीजन ये था गाइस हमारा ये जो एपीआई है बेसिकली इसकी जो लिमिट है, आई मीन हम एक दिन में कितनी बार इसको कॉल कर सकते उसकी लिमिट एक्सीड हो गई थी। दैट्स वाई मैंने आपको कोई और एपीआई की मदद से करके दिखाया था। बट गाइस अगेन आफ्टर 24 आवर्स वो रिटेन हो चुका है, तो मैं वापस इस एपीआई को यूज कर सकता हूं। एंड अब एक्चुअल में गिटहब के जो लॉगिन आईडी या अवतार जो एक्चुअल है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ और फंक्शनैलिटी चाहिए, लाइक एरर हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, सेट लोडिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो सब पहले हम करते हैं एंड देन लेटर हम इसको वापस से ऐड कर देंगे यहीं पर ही। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम वो जो एरर हैंडलिंग है उस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अगर देखो कल के दिन अगर मैं टाइप कोड के बदले ये जो ई है अगर उसको मैं रॉन्ग कर दूं, ठीक है, बेसिकली मेरा जो यूआरएल है अगर उसको मैंने रॉन्ग कर दिया एंड अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। इंस्पेक्ट पे अगर मैं चलता हूँ कंसोल पे, यहाँ पे वली बता रहा है लाइक वी हैव अनकॉक्ड फेल्ड टू फेच नहीं कर पा रहा है ऑब्वियसली, बट क्यों नहीं कर पा रहा है, राइट? सो वी नीड सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि कहाँ क्या एरर हो रहा है। तो उसके लिए गाइस जब भी आप एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज करते हो एंड बेसिकली अगर आप प्रोमिसेस एसिंक अवेट यूज करते हो, आई मीन नॉट फॉर प्रोमिसेस बट बेसिकली फॉर एसिंक अवेट, वी हैव अ ट्राई एंड देन कैच ब्लॉक। ठीक है, सो आपको क्या लिखना है, ट्राई एंड देन यहाँ पे आपको लिखना है इस तरीके से कैच, एंड यहाँ पे आपको गाइस कुछ भी एरर बेसिकली कुछ भी एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है एंड इसमें अब हमारे सारे डेटा होंगे कि क्या एरर हो सकता है। ठीक है, एंड ये जो दो लाइन है अब इसको मैं यहाँ से हटा के ट्राई के अंदर रख दूंगा। सिंपल, मतलब हम ट्राई कर रहे हैं इसको गेट करने की, एंड अगर हम ट्राई नहीं कर सके, अगर हम कोशिश में फेल हो गए तो किस रीजन से हमें एरर आ रहा है या किस रीजन से हम फेल हो गए वो यहाँ पे हम उसको गेट कर सकते हैं। एंड फिलहाल के लिए मैं console.log ये जो एरर मैंने लिखा है बेसिकली उसी को ही मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कर देता हूँ। दिस इज इट। सो ये कहलाता है आपका एरर हैंडलिंग यूजिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप ध्यान से देखना गाइस, मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूं, सो हियर वी हैव आवर टाइप एरर फेल्ड टू फेच, अभी भी सेम वही आ रहा है। अब यहाँ पे आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो लाइक माई एरर इज। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा एरर बेसिकली कौन से लाइन में है एंड क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ करने की नीड नहीं बिकॉज ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है माई एरर इज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंड देन वो बेसिकली एक टाइप एरर है। टाइप मतलब मैं जब लिख रहा हूँ तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक में भी हो सकता है, राइट? तो टाइप एरर है एंड फेल टू फेच वो नहीं कर पा रहा है। तो एटलीस्ट अब हम इतना पता चल रहा है एंड अगेन अब मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि मुझे सारा का सारा डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। वंस अगेन इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। नाउ सी देयर इज नो मोर एरर एंड ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये किसी और पार्ट का। ठीक है, सो एटलीस्ट हमने एरर हैंडलिंग देख लिया कि कैसे हम अपना खुद के प्रोजेक्ट पे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं एंड बेसिकली ट्राई एंड देन कैच ये जो मेथड है ये हम एसिंक अवेट के लिए करते हैं। ठीक है, प्रोमिसेस में तो ऑटोमेटिक डॉट देन डॉट कैच आ ही जाता है उसमें। तो ऑलराइट गाइस, नाउ अब हमें वो जो सेट लोडिंग वाली जो फंक्शनैलिटी है लाइक उसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि द मोमेंट में पेज को रिफ्रेश करता हूं, ऑब्वियसली जब तक मुझे मेरे ये एपीआई को डेटा को हम कॉल नहीं कर देते, वहां से डेटा मुझे मिल नहीं जाता, तब तक मुझे मेरे स्क्रीन पे एटलीस्ट वो लोडिंग वाली जो टेक्स्ट लिख के आता है ना, लोडिंग या जो भी मतलब कुछ भी एनिमेशन वो मुझे दिखाना है। तो उसके कुछ कंडीशंस है, कब हमें दिखाना है कब नहीं दिखाना है, बेसिकली दो कंडीशंस हो गए। तो सबसे पहले जब मैं पेज को करूंगा रिफ्रेश, जब तक मेरा पेज प्रॉपर्ली लोड नहीं हो जाता तब तक मुझे सिर्फ लोडिंग ही दिखाना है मेरे पूरे होल वेबसाइट पे। एंड द मोमेंट डेटा अगर लोड हो गया देन मुझे उसको हटा देना है।
सो जब तक डेटा नहीं है तब तक दिखाना है, वंस डेटा लोड हो गया उसको हटा देना है। तो आप अगर ये समझ लो कि अगर हम चाहे तो इस पर टॉगल वाली जो फंक्शनैलिटी वो कर सकते हैं, शो एंड हाइड वाली जो फंक्शनैलिटी उसको अपना सकते हैं। एंड अगर कुछ उस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें चाहिए इन रिएक्ट तो वी नीड टू यूज अ स्टेट। अब स्टेट कैसे यूज करेंगे, ऑब्वियसली यूज स्टेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखोगा इसमें क्या लिख देता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट, एक सेकेंड, ऑन्स्ट लिखने वाला था मैं। सो मैं इस तरीके से यहाँ पे चल के लिख देता हूँ लोडिंग, एंड ऑब्वियसली अब मुझे सेट एंड देन एल कैपिटल में सेट लोडिंग लिखनी पड़ेगी, इक्वल टू मैं यहाँ पे चलता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। एंड नाउ देखोगा इस मुझे टॉगल करवाना है, ठीक है। तो इनिशियली जो इसकी डेटा में ट्रू लिख देता हूँ, इट मीन्स कि अभी तक मेरा ये जितनी भी डेटा है ये लोड नहीं हुआ है, और वो लोड होने वाली जो स्टेज है, जो बेसिकली प्रोसेस है, वो वहाँ पे है, ठीक है, इनिशियल फेज में। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा पार्ट है, देखो ऑब्वियसली रिटर्न हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, रिटर्न हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वो लोडिंग वाला पार्ट कैसे दिखाऊं, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ इफ़, ठीक है, अगर मेरा ये जो लोडिंग वाला जो पार्ट है, इफ़ इट्स ट्रू, देन मुझे पता क्या करना है, मुझे यहाँ पे लोडिंग दिखाना है, इंस्टेड ऑफ ये डेटा मुझे वो लोडिंग वाली जो टेक्स्ट है वो दिखाना है। एंड अभी मैं आपको लोडिंग वाला नहीं दिखा सकता गाइस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेज रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली चलूंगा, देखो गाइस आप रिटर्न कुछ एक ही कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ, देखो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न, ठीक है। एंड यहाँ पे अब गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मैं एक न्यू फाइल को कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली एक न्यू कंपोनेंट को, लोडिंग दिस इज इट। सो बेसिकली मैंने क्या कि एक सेकेंड, सो गाइस बेसिकली मैं क्या करूँ, अगर मेरी ये जो लोडिंग है, ठीक है, इफ़ इट्स वैल्यू इज ट्रू, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रिटर्न होता है एट अ टाइम, तो मुझे ये जो लोडिंग वाली कंपोनेंट है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। एंड इफ़ इट्स फॉल्स तो ऑब्वियसली ये होगा नहीं, हम इसको रिटर्न कर देंगे। एंड ये रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स कि हमारा डेटा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लोडिंग है, अब मैं इसको कैसे करता हूँ, देखो कॉपी करता हूँ, आप देख सकते हैं यूज इफेक्ट जो मेरा मेन फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल है यूज इफेक्ट API.js, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी यूज इफेक्ट पे मैं चलता हूँ, एक और न्यू फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, जाता हूँ गिटहब लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नाउ गिटहब के अंदर मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ loading.js, ऑलराइट, ठीक है। एंड हमें मालूम है रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट इस, एक सेकेंड, एंड आई थिंक ये आ जाना चाहिए था, चलो आ गया, परफेक्ट। सी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H1 लिखता हूँ इस तरीके से, मैं लोडिंग, परफेक्ट, देखो, एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसको मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि गाइस पहली बात तो ये कि इसको पास्कल कन्वेंशन कर दो, क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो इसको मैंने की कॉपी, ऐप डॉट, बेसिकली मेरे लिए मेन तो यही है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंपोर्ट मेरा लोडिंग फ्रॉम, एक सेकेंड में हर बार फॉर्म लिख देता हूँ, सो डॉट गिटहब /लोडिंग, दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। नाउ ये जो लोडिंग है उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे मैं उसको दिखा भी रहा हूँ, बेसिकली रेंडर करवा रहा हूँ। अभी क्या होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो बेसिकली वो इस फाइल को कॉल कर देगा, एंड H1 में सिर्फ लोडिंग है, इट मीन्स ये देखो सिर्फ मुझे लोडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं और स्टाइलिश कर सकता हूँ, आई मीन इसमें स्टाइल ऐड कर सकता हूँ बाय सिंपली एडिंग वन क्लास नेम, एंड उस क्लास नेम का नाम है, तो आप देख सकते हो गाइस लोडिंग डिप करके मैंने क्लास नेम ऐड कर दी, एंड बूम गाइस सी नाउ ये मुझे परफेक्टली एकदम सेंटर पे दिखाई दे रहा है। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो चुका है, मुझे या तो ये वाला फाइल दिखाना है, या तो मुझे ये वाला जो रिटर्न वाला जो डेटा है वो दिखाना है। अब मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे अगर ये लोडिंग जो है बेसिकली इसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो मुझे सिर्फ एक ही कंपोनेंट दिखाई देगा, वो है लोडिंग, जिसके अंदर मैंने सिर्फ लोडिंग लिखा है। एंड सपोज अगर ये फॉल्स हो गया, इफ इट इज़ फॉल्स, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड बूम गाइस सी अब आप देखो मुझे ये गिटहब के जो भी मेरा एक्चुअल डेटा है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे टॉगल करवाना है, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि द मोमेंट, अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, बट द मोमेंट ये जो ट्राई एंड कैच हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वाला जो फेच API जो बेसिकली URL हम कॉल कर रहे हैं, अगर ये परफेक्ट है, इट मीन्स कि मुझे डेटा दिखाना ही दिखाना है। तो अब मैं पता क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चल के जो सेट यूजर वाली जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली चल के, नहीं तो ठीक इसके ऊपर ही चल के, ट्राई के अंदर में चल के, मेरा ये जो सेट लोडिंग वाली जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरीके से, फॉल्स, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। अब क्या हो रहा है गाइस, फर्स्ट टाइम तो वो चलो ट्रू है, डेट्स वाई हमें लोडिंग दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही यूज इफेक्ट आपको मालूम है फर्स्ट टाइम वो चलना ही चलना है, एंड यूज इफेक्ट जैसे ही रन हुआ हमने उसके अंदर एक फंक्शन कॉल किया हुआ है, उस फंक्शन को कॉल करते उसके अंदर मैंने क्या कर दी, सेट लोडिंग। बेसिकली अब ये जो सेट लोडिंग है इसकी वैल्यू मैंने कर दी फॉल्स, इट मीन्स नाउ लोडिंग की वैल्यू जो पहले ट्रू थी, एक सेकेंड, जो पहले ट्रू थी इनिशियल डेटा, अब बिकॉज मैंने फॉल्स सेट कर दिया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। एंड अगर इसकी वैल्यू हो गई फॉल्स, इफ यहाँ पे फॉल्स मतलब वो ये कभी रिटर्न करेगा ही नहीं, तो ये पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर करके हम इस वाले पार्ट को रिटर्न करवा देंगे। एंड इफ़ यू वांट, आप चाहो तो इसके लिए भी एक अलग कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो,
एंड अगर आप चलो ठीक है उसको वो भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगेन गिटहब पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल में यहाँ पे लिख देता हूँ गिटहब, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, गुड लिख रहा था मैं, गिटहब यूजर्स डॉट जेएस, आई थिंक मैंने सही लिखा है जो भी लिखा है। तो मैं अगेन रिएक्ट एरो फंक्शन इस तरीके से लिख देता हूँ। अब ये जो मेरा पार्ट है बेसिकली ध्यान से देखो, तो ये जो डिव है ये कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, पूरा हटाया यहाँ से, यहाँ पे मैं इस जगह पे बेसिकली इस जगह पे मुझे पेस्ट करना है। ये जो डिव है इसको मैं यहाँ से हटा के बेसिकली इसको मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट सिंटैक्टिक सुगर वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ अगेन ये जो गिटहब है आपको मालूम है इसका जो जी है वो आपको कैपिटल करना पड़ेगा। एंड आई नो मैंने बहुत स्मॉल कर रखा है, तो इसको मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो गिटहब यूजर, कंट्रोल सी, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो मुझे चाहिए रहेगी, ऑलराइट कुछ भी नहीं है। सो गिटहब यूजर को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है। अगेन इम्पोर्ट गिटहब यूजर फ्रॉम, इस तरीके से मैं चलता हूँ, फ्रॉम / गिटहब / ये आपका गिटहब यूजर, कंट्रोल एस सेव। अब ये जो गिटहब यूजर है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको देखो इस तरीके से गिटहब यूजर एंड दिस इज इट। अब लेट्स से कुछ एरर होता है यानी कुछ होता है यानी, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि हमें एक फेल टू कंपाइल बेसिकली यूजर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे गिटहब यूजर्स जो है यहाँ पे अगर आप बहुत क्लियरली देखोगे तो ये जो यूजर्स है यूजर्स डॉट मैप, ये जो मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ ये समझ के कि मेरा ये जो भी यूजर्स है ये एक एरे है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा ये जो फाइल है बेसिकली ये जो मेरा फाइल है इसमें यूजर्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, यूजर्स का कुछ अता पता नहीं कि यूजर्स कहाँ से आया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, वी नीड टू यूज प्रॉप्स, ठीक है। तो फाइनली गाइस अब हम प्रॉप्स देखेंगे जहां पे अगर आप किसी कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंपोनेंट के साथ आप डेटा भी पास कर सकते हो यूजिंग प्रॉप्स। बेसिकली आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो लेकिन रिएक्ट में हम इसको बोलेंगे प्रॉप्स, ठीक है। तो मुझे क्या पास करना है, मुझे ये जो यूजर्स स्टेट वेरिएबल इसको पास करना है बिकॉज इसके अंदर ही मेरे सारे के सारे डेटा है कि नहीं। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सेट यूजर को मैंने दी तो बेसिकली इसके अंदर मेरे सारे डेटा है। तो ये यूजर को मैं करूंगा कॉपी, देखो अब इसको डायरेक्टली ऐसे पास नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट का नाम दे रहा हूँ एंड देन कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से, एंड देन गाइस मैं क्या करूंगा डॉट डॉट डॉट, एंड हालांकि डॉट 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 ना भी दो तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली यूजर्स लिख दोगे, कंट्रोल एस सेव कर दोगे। एंड अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अभी भी मुझे वो सेम एरर आ रहा है क्योंकि हमने एज अ प्रॉप्स उसको पास कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर हम कुछ चीज़ पास कर रहे हैं हमें उसको गेट करना पड़ेगा। सो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली यहाँ पे, सो गाइस नाउ मुझे वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम एक्सेप्ट कैसे करेंगे, अब चाहे तो डायरेक्टली हम पहले से प्रॉप्स लिख देते बट इंस्टेड ऑफ प्रॉप्स वी कैन डायरेक्टली राइट द नेम, जो नाम हम वहाँ पे बेसिकली पास करें, बेसिकली ये वाला जो नाम है इसको मैंने कॉपी की एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया। नाउ ये जो यूजर्स है वो बेसिकली ये वाला यूजर यहाँ से मैं उसको गेट कर रहा हूँ। तो बस इतनी करना था, कंट्रोल एस सेव। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज प्रॉप्स, सो गाइस प्लीज प्रॉप्स वाले आप वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो हमारा डेटा एकदम परफेक्ट हो गया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखा गाइस, आपने थोड़ी देर के लिए देखा होगा लोडिंग आता है एंड देन ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है। सो ये है ना कितना ऑसम कि अब आप देख सकते हो हमारा ये जो कोड है कितना सिंपल हो गया गाइस। सिर्फ एक लाइन में सिर्फ इतना ही है, हमने एक अलग कंपोनेंट क्रिएट किया, इसके लिए एक अलग कंपोनेंट क्रिएट की मैंने गाइस एज अ प्रॉप्स भी यूज करके आपको दिखा। अगर आप भूल चुके थे तो हम इस तरीके से प्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं। एंड नाउ फाइनली गाइस ये जो गिटहब वाला जो यूआरएल है उसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं चल के उसको पेस्ट कर दूंगा। एंड फाइनली जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था वो अब आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो जो यूजर का नाम है दैट इज योर लॉगिन, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, लॉगिन यहाँ पे होगा, तो इंस्टेड ऑफ टाइटल आई विल गो विथ लॉगिन एंड यहाँ पे मैं चल के लिख दूंगा इस तरीके से लॉगिन, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, लॉगिन, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो नाम आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा जो भी है। यहाँ पे हम बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, कल की वीडियो में हमने देख लिया था। एंड नाउ अवतार यूआरएल, तो आप देख सकते हो करेंटली जो इमेजेस है वो बहुत फालतू थे, बट नाउ फाइनली अब मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूआरएल आई विल गो विथ अवतार यूआरएल एंड यहाँ पे भी उसको नाम चेंज कर देता हूँ एंड रेस्ट आर सेम। एंड मैं चाहूँ तो गाइस क्या कर सकता हूँ यहाँ पे नोड आईडी, ये जो नोड आईडी है बेसिकली कुछ फायदा नहीं, सभी सेम ही है। एंड और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे बेसिकली जो टाइटल है ना, तो टाइटल के बदले गाइस जो टाइप है उसको मैं चिपका देता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट एंड देन यहाँ पे तो कुछ अब रहा नहीं तो यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे भी कंट्रोल एस सेव एंड सो 3 2 1 एंड बूम गाइस। सी ये देखो कितना ऑसम दिखाई दे रहा है मुझे, सभी के सभी डेटा देखो अलग अलग इमेजेस, उस गिटहब यूजर का नाम
एंड जो कुछ भी है बेसिकली यूजर जो टाइप था, तो ये सब कुछ मुझे मिल चुका है। हमने इसमें देखा कि अगर कल के दिन हम कुछ एपीआई में कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो हम बेसिकली ट्राई एंड देन कैच को भी यूज़ कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ कर सकते हो, जो सेट लोडिंग है वो मुझे यहाँ पे भी फॉल्स कर देना है, ताकि वो लोडिंग वाला स्टेज फॉल्स पे भी ना है। अगर कुछ है नहीं तो लोडिंग क्यों दिखाना हमें, समझ रहे हो? तो गाइस इस तरीके से हम इसको करना है। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप चाहते हो जो सेट लोडिंग है इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ पे भी रख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एटलीस्ट हमें पता तो चले। कंट्रोल एस सेव एंड वन मोर टाइम इसको रिफ्रेश करूंगा। फाइनली लोडिंग आता है एंड देन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने बहुत कुछ इसमें समझा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बताना चाहूंगा गाइस, इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल एंड थोड़ा सा भी पसंद आया होगा गाइस, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या पसंद आया, एंड प्लीज गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस बताना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।